बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरकोट का पार्ट 2 आपके सामने है। हाफ लेसन हम पढ़ चुके हैं और बकिया हाफ हम अब पढ़ेंगे। ही स्टॉप नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल। इसके बाद वो एक बुक स्टॉल पर रुका। ही पिक्ड अप 1 or 2 मैगजीन्स। उसने एक या दो मैगजीन उठाए एंड आफ्टर अ हरीड ग्लांस एट द कंटेंट्स केयरफुली रिप्लेस देम। और उनके मंदरजात पर तेजी से नजर डालते हुए उसने उन्हें एहतियात के साथ वापस रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, कुछ गज आगे, अ लार्ज पर्शियन कारपेट विच वॉज हैंगिंग आउटसाइड अ शॉप अट्रैक्टेड हिज अटेंशन। जो कि एक दुकान के बाहर लटक रहा था उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल किया। द ओनर ऑफ द शॉप वेयरिंग अ लॉन्ग रोब, उस दुकान का मालिक जिसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था, रोब का मतलब है चोगा, एंड अ सिल्क टर्बन, और एक रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी, ग्रीटेड हिम वार्मली, उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नौजवान कहता है, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कारपेट, मैं सिर्फ ये कालीन देखना चाहता हूं। द यंग मैन सेड टू द कारपेट डीलर, नौजवान ने कालीन फरोश से कहा। विद प्लेजर सर, खुशी से जनाब। ओ डोंट बॉदर टू टेक इट डाउन, इसे उतारने की जहमत मत कीजिए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज, मैं इसको यहीं पर जिस तरह ये है इसी तरह बेहतर अंदाज में देख सकता हूं। हाउ मच इज इट, इसकी कीमत क्या है? 1432 रुपीज सर, जनाब 1432 रुपए। द यंग मैन फ्राउंड, नौजवान ने तेवरी डाली, माथे पे बल डाला, एज इफ टू सजेस्ट, जैसा कि वो ये तासुर दे रहा हो। ओह सो मच, ओह बहुत ज्यादा। वो कारपेट डीलर कहता है, यू हैव ओनली टू सिलेक्ट सर, जनाब आपको सिर्फ मुंतखब करना है। सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, उस कालीन बेचने वाले ने दोस्ताना अंदाज में कहा। एंड वी विल रिड्यूस द प्राइस टू द मिनिमम, और हम कीमत घटाकर कम से कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। द यंग मैन सेड अप्रूविंगली, नौजवान ने तायीद करते हुए कहा। अ फाइन कारपेट इंडीड, यकीनन या दर हकीकत एक उम्दा कालीन है। आई शैल कम अगेन सम टाइम, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। एंड ही वॉक्ड अवे, और वो चला गया। द क्रीम कलर रोज विच एडोन्ड द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट, हल्के बादामी रंग का गुलाब जिसने उसके ओवरकोट के कॉलर को सजाया हुआ था, हैड स्लिप्ड, अपनी जगह से खिसक गया। एंड वॉज अबाउट टू फॉल, और वो गिरने वाला था। ही एडजस्टेड इट विद अ पेक्युलियर स्माइल ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसने इत्मीनान भरी मुस्कुराहट के साथ इसे ठीक किया। ही वॉज नाउ वॉकिंग अलॉन्ग द पेवमेंट नियर द हाई कोर्ट, अब वो हाई कोर्ट की इमारत के नजदीक फुटपाथ के साथ साथ चल रहा था। ही हैड बिन रोमिंग अबाउट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, उसे इस तरह से चलते हुए काफी देर हो चुकी थी। बट हिज स्पिरिट्स वर स्टिल हाई, लेकिन उसका जोश अभी भी जवान था। ही वॉज नीदर टायर्ड नॉर बोर्ड, ना तो वो थका था और ना ही उकताया था। एट दिस पार्ट ऑफ द माल रोड के इस हिस्से में द क्राउड ऑफ पेडेस्ट्रियंस हैड थिन डाउन का मतलब है कम हो गया। माल रोड के इस हिस्से में पैदल चलने वालों का हजूम कम हो गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ एम्प्टी पेवमेंट बिटवीन वन ग्रुप एंड द अदर, और एक टोली से दूसरी टोली के दरमियान काफी लंबा फुटपाथ खाली था। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग, नौजवान ने चलते हुए ट्राई टू स्पिन हिज केन अराउंड वन फिंगर, अपनी एक उंगली पे अपनी छड़ी घुमाने की कोशिश की। बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में उसने इसे गिरा दिया। ओ सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड, ओ माफ करना, उसने बेसाख्ता कहा। एंड बेंडिंग डाउन पिक्ड इट अप, और नीचे झुकते हुए उसे उठा लिया। Meanwhile, a young couple who had been walking behind him, इसी असना में एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे आ रहा था, पास बाय, उसके पास से गुजरा, एंड वेंट अहेड ऑफ हिम, और उससे आगे निकल गया। द यूथ वॉज टॉल एंड वॉज वेयरिंग ब्लैक कॉर्डराय ट्राउजर्स, नौजवान यानी वो जो लड़का था वो लंबे कद का था और उसने एक काले रंग की कॉर्डराय की पतलून पहनी हुई थी। एंड अ लेदर जैकेट विद अ जिप, और उसने एक जिप वाली चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी। द गर्ल वोर अ फ्लॉपी शलवार ऑफ व्हाइट सॉटिन, लड़की ने सफेद सॉटिन की ढीली ढाली शलवार पहनी हुई थी। एंड अ ग्रीन कोट, और एक सब्ज रंग का कोट पहना हुआ था। शी वॉज शॉर्ट एंड बल्की, वो छोटे कद की थी और भारी भरकम थी। द यंग मैन वॉज डिलाइटेड टू वॉच दिस स्पेक्टेकल, नौजवान ये नजारा देखकर खुश हुआ। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग बिहाइंड देम, और उनके पीछे चलना जारी रखा। So far, the young man had found little to interest him among the persons he had observed that evening. उस शाम नौजवान ने जितने लोग अभी तक देखे थे उनमें से किसी में उसे दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। He had been perhaps too deeply engrossed in himself.
शायद वो अपने आप में बहुत खोया हुआ था। एनग्रोस का मतलब है खोए होना। ही फॉलोड देम क्लोजली, उसने करीब से उनका ताकुब किया। होपिंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ देयर फेसेस, इस उम्मीद के साथ कि वो उनके चेहरे की झलक देख लेगा। एंड टू हियर मोर ऑफ देयर टॉक, और उनकी ज्यादा गुफ्तगू सुन लेगा। बाय नाउ दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड्स नियर द जनरल पोस्ट, अब तक वो जनरल पोस्ट ऑफिस के चौक के करीब पहुंच चुके थे। क्रॉस रोड का मतलब आप चौराहा भी कर सकते हैं, चौक भी कह सकते हैं। द पेयर स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो जोड़ा एक लम्हे के लिए रुका। देन आफ्टर क्रॉसिंग द माल हेडेड टूवर्ड मैकलोड रोड, फिर माल रोड को अबूर करते हुए मैकलोड रोड की जानिब चला गया। When the couple had walked some 100 yards ahead of him, जब ये जोड़ा कोई 100 गज के करीब उससे आगे निकल गया, he hurriedly moved after them, वो तेजी से उनके पीछे चला। Hardly had he reached halfway across the road, अभी वो सड़क के दरमियान निस्फ तक ही पहुंचा होगा, when a truck full of bricks came from behind like a gust of wind, कि एक ईंटों से भरा हुआ ट्रक पीछे से हवा के झोंके की तरह आया, and crushing him down, और उसको कुचलते हुए स्पीडेड ऑफ टुवर्ड मैकलोड रोड की तरफ निकल गया। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैड हर्ड अ श्रीक, ट्रक के ड्राइवर ने एक चीख सुन ली थी। एंड हैड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लोड डाउन, और दर हकीकत वो एक लम्हे के लिए उसने अपनी रफ्तार कम की थी। बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैड हैपेंड, लेकिन ये महसूस करते हुए कि कुछ संगीन हादसा पेश आ गया है, हैड टेकन एडवांटेज ऑफ द डार्कनेस, उसने अंधेरे का फायदा उठाया। एंड हैड स्पेड अवे इनटू द नाइट, और रात की तारीकी के अंदर तेजी से फरार हो गया। 2 or 3 passers-by who had witnessed the accident shouted, दो तीन राहगीर जिन्होंने इस वाक़े को देखा था वो चिल्लाए, स्टॉप हिम, टेक द नंबर, रोको उसे, नंबर नोट करो। बट द ट्रक वॉज नो मोर टू बी सीन, लेकिन ट्रक अब दिखाई नहीं दे रहा था। इन अ शॉर्ट वाइल, थोड़ी ही देर में, क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, एक बहुत बड़ा हजूम वहां इकट्ठा हो गया। अ ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑन हिज मोटर बाइक स्टॉप्ड, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो अपने मोटरसाइकिल पे सवार था वो वहां रुका। द यंग मैन वॉज बैडली हर्ट, नौजवान बुरी तरह जख्मी हुआ था। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट, उसके इर्द गिर्द काफी खून फैला हुआ था। एंड ही वॉज इन अ वेरी प्रीकेरियस स्टेट, और वो बड़ी तशवीशनाक हालत में था। अ कार वॉज स्टॉप्ड, एक गाड़ी को रोका गया। एंड ही वॉज लोडेड इनटू इट, और उसे इस कार में सवार किया गया। एंड टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, और एक नजदीकी हॉस्पिटल तक ले जाया गया। व्हेन दे रीच देयर ही वॉज जस्ट अलाइव, जब वो वहां पहुंचे तो वो बमुश्किल जिंदा ही था। ऑन ड्यूटी दैट नाइट इन द कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, उस रात शोबा हादसात में वर असिस्टेंट सर्जन खान एंड 2 यंग नर्सेज शहनाज एंड गिल। असिस्टेंट सर्जन खान और 2 नौजवान नर्सें शहनाज और गिल ड्यूटी पर थीं। ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट, उसने अभी भी अपना भूरे रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। एंड द सिल्क स्कार्फ, और रेशमी गुलूबंद पहना हुआ था। देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, उसके तमाम कपड़ों पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे। आउट ऑफ सिंपैथी, हमदर्दी करते हुए, समवन हैड 1 2 3 Someone had, out of sympathy, placed the young man's green felt hat on his chest. किसी ने हमदर्दी करते हुए उस नौजवान का वो सब्ज चौड़ा हैट उसके सीने पर रख दिया था, so that it should not be lost, ताकि ये गुम ना हो जाए। Seems quite well to do, नर्स शहनाज said to नर्स गिल. खासा खुशहाल दिखाई देता है, नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा। To which she replied in a lower tone, जिसका जवाब उसने मध्यम आवाज में दिया, All talked up for Saturday night. Poor chap. ये सब तैयारी हफ्ते की रात के लिए, बेचारा। Did they catch the driver? क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ा? No, he got away. नहीं, वो भाग गया। What a pity. कितने अफसोस की बात है। In the operating theatre, the assistant surgeon and the 2 nurses with their faces concealed behind masks were attending the young man. ऑपरेशन गाह में असिस्टेंट सर्जन और 2 नर्सें जिन्होंने चेहरों पर नकाब चढ़ाए हुए थे, वो नौजवान की देखभाल कर रहे थे। Only their eyes were visible, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। He was lying on a white marble table, वो एक सफेद संगे मरमर के मेज पे लेटा हुआ था। His hair was still smooth against his temples, उसकी कनपटियों के बाल अभी भी हमवार थे। The strong scented oil with which he had dressed it earlier, जिस खुशबूदार तेल से उसने इनको शाम से थोड़ी देर पहले संवारा था, still gave out a faint odor,
उनमें से अभी भी हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। His clothes were now being taken off. अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। The first to be removed was the white silk scarf. सबसे पहले जो चीज उतारी गई वो उसका सफेद रेशमी गुलबंद था। Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. उसके स्कार्फ के नीचे, गुलबंद के नीचे ना तो कोई टाई थी ना कोई कॉलर था। Nor even a shirt, ना ही कोई शर्ट थी, कमीज थी। When the overcoat was removed, जब उसका ओवरकोट उतारा गया, it was found, तो ये पता चला that the young man was wearing underneath only an old cotton sweater, कि नौजवान ने नीचे सिर्फ एक कॉटन का स्वेटर पहना हुआ था, which was all in holes, जो कि मुकम्मल तौर पे सुराखों से भरा हुआ था। Through these holes one could see the dirty vest. इन सुराखों से एक शख्स उस गंदी बुनियान को, उस मैली बुनियान को देख सकता था, which was in an even worse state than the sweater, जो स्वेटर से भी बदतर हालत में थी। Layers of dirt covered his body. मैल की तहें उसके जिस्म के ऊपर जमी हुई थी। He could not have a bath for at least 2 months. वो तकरीबन पिछले 2 माह से नहा नहीं सका था। Only the upper part of his neck was clean and well powdered. सिर्फ उसकी गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा साफ था और उस पर अच्छी तरह पाउडर लगाया गया था। The shoes and the socks now came off. अब उसके जूते और जुराबें उतारी गईं। The shoes were old. जूते पुराने थे बट ब्राइटली पॉलिश, लेकिन उन्हें अच्छी तरह चमकाया गया था। As to the socks, जहां तक जुराबों का ताल्लुक है, इन कलर एंड पैटर्न, रंगत और डिजाइन के लिहाज से, the one was quite different from the other. एक जुराब दूसरी से काफी मुख्तलिफ थी, बिल्कुल मुख्तलिफ थी। There were holes at the heels. उसकी एड़ियों पर सुराख थे, and where the flesh showed through the holes, और जहां कहीं सुराखों में से गोश्त नजर आ रहा था, it was grimed with dirt. वहां मैल की तहें जमी हुई थी। He was by now dead. अब तक वो मर चुका था, and his lifeless body lay on the white marble slab. और उसका बेजान जिस्म उस सफेद संगे मरमर की सिल के ऊपर पड़ा हुआ था। The following were the few things which were found in the various pockets of his overcoat. उसके कोट की मुख्तलिफ जेबों से मिलने वाली अशिया ये थीं: a small black comb, एक छोटी सी स्याह कंघी, a handkerchief, एक रुमाल, 6 annas and a few pies, 6 आना और कुछ पाइयां, a half smoked cigarette, एक आधा पिया हुआ सिगरेट, a little diary, एक छोटी सी डायरी in which the names and addresses of a few people were noted, जिसमें कुछ लोगों के नाम और पते लिखे हुए थे, a list of gramophone records, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की एक फहरिस्त, एंड अ फ्यू हैंडबिल्स, और कुछ इश्तिहारात थे which distributors had thrust upon him during his evening promenade, जो उसकी शाम की चहलकदमी के दौरान इश्तिहार बांटने वालों ने उसे जबरदस्ती थमा दिए थे। थ्रस्ट का मतलब है जबरदस्ती पकड़ा देना। अलास, अफसोस। His little cane, उसकी छोटी बैद की छड़ी, which was perhaps lost at the time of the accident, जो हादसे के वक्त शायद कहीं खो गई थी, was not included in the list. वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी। तो ये था हमारा अफसाना ओवरकोट, जिसकी वजह से गुलाम अब्बास बहुत ज़्यादा उन्हें शोहरत मिली। और इसका थीम ये है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। हम अपनी शनाख्त को छुपाने की अगर कोशिश करेंगे तो फितरत किसी न किसी तरह उसे अयां कर देगी। हमें मसनूई ज़िंदगी से बचना चाहिए और हकीकत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। जिस तरह ये नौजवान था, वो अपनी असलियत को छुपाकर अपने ऊपर एक खोल चढ़ाकर और बड़ा डैंडी, बड़ा खूबसूरत बांका दिखाई दे रहा था, लेकिन दरअसल उसकी हालत जो थी वो काफ़ी खस्ता थी। इसके बारे में अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को चाहिए हों और सिनोनिम्स चाहिए हों तो वो आपकी हैंडबुक के ऊपर लिखे हुए हैं। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इस सबक के ऊपर एक ओवरव्यू और कुछ क्वेश्चंस और आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो करवा दी जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।